स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। राजनीति एक तरह से बाजीगरी है। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से 2 दिन पहले जब एनडीए के सारे विधायक रांची के एक नामचीन होटल में बंद हो गए थे तो संदेश यह गया कि क्रॉस वोटिंग का खतरा एनडीए को है, लेकिन यह तो महज आई वॉश था। असली कहानी कुछ और ही निकली। महागठबंधन के विधायक जो अपने अपने घरों में रहकर आत्मविश्वास का परिचय दे रहे थे, टूट उनमें हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा जीतते जीतते हार गए। निर्दलीय कैंडिडेट परिमल नाथवानी जीत गए हैं और इसके बाद शुरू हुआ है गठबंधन के अंदर ही एक दूसरे पर आरोप का दौर। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे आपके फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट में। तो झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार ने महागठबंधन के भीतर सियासी हलचल तेज कर दी है। संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार की हार के बाद कांग्रेस, राजद और सीपीआईएमएल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी इसे महागठबंधन की अंदरूनी कलह और नेतृत्व संकट बता रही है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद थी कि महागठबंधन अपने संख्या बल के दम पर दूसरी सीट भी निकाल ले जाएगी, लेकिन नतीजा उम्मीद के ठीक विपरीत रहा। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने सहयोगी दल राजद और माले के विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया। मैं कांग्रेस पार्टी का पार्टी एजेंट है। कांग्रेस का 16 एमएलए हमारा साथ है और जेएमएम का 4 एमएलए हमको वोट दिया। मैं सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 34 जेएमएम एमएलए का वोट 30 जेएमएम के पास गया, 4 कांग्रेस पास आया। धोखा कहाँ मिला? गठबंधन का आरजेडी और माले से हमको वोट नहीं मिला। बस कांग्रेस के आरोपों पर राजद और सीपीआईएमएल ने पलटवार किया है। दोनों दलों का साफ कहना है कि उनके विधायकों ने गठबंधन धर्म निभाया और कांग्रेस को पहले अपने घर में झांकना चाहिए। कि कांग्रेस के कुछ नेता, उसमें के राजू जो पोलिंग एजेंट, वो कह रहे हैं कि आरजेडी और माले के लोग भी वोट जो है नहीं दिए। तो सबसे पहले सवाल तो ये करना होगा कि क्या उन्होंने माले और आरजेडी के मतपत्रों को देखा है? वो अपने बारे में बता सकते हैं, वो अपने बारे में बता सकते हैं। माले ने तो वोट दिया, उनको तो इसलिए जब हार हो गई तो ये बनी बनाई कहानी कांग्रेस वाले शुरू कर दी। और हम लोग सारे लोग जानते हैं कि कैसे कांग्रेस के 3 विधायक पैसे के साथ बंगाल में पकड़े गए थे। ये बिकने का इतिहास कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी के बयान से काफ़ी मर्माहत हूँ। बिना सोचे समझे, बिना कोई पूछताछ किए इस तरह का अनर्गल बयान यदि दिए हैं तो निश्चित तौर से वो अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने कमी को ढकने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। हमारे चारों विधायक वोट दिए और वोट दिखाए हमको प्रणव झा जी के लिए। उनको इन लोगों ने वोट दिया है, इसको मैं प्रमाणित करता। हालांकि राजद और माले के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस ने फिर एक बार राजद और माले पर जमकर हमला बोला। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, महागठबंधन में विश्वासघात हुआ है। राजद और माले के विधायकों ने पीठ में चूड़ा घोंपने का काम किया है। जिस तरह से आरजेडी और माले ने गद्दारी किया, झारखंड के इतिहास में आरजेडी के इन गद्दारों को कभी जनता माफ नहीं करेगी। जिस पर विश्वास किया, हम कई बार गए, आरजेडी के पास गए, हम माले के पास गए, हमने समर्थन मांगा, कहा नहीं सर हम देंगे और गद्दारी कर रहे हो, ऊपर से आप बयानबाजी कर रहे हो, गलत बात बोल रहे हो। अब गद्दारी भी कीजिएगा, बेईमानी भी कीजिएगा, पैसा भी लीजिएगा और बदनाम भी कीजिएगा। ये ठीक परंपरा नहीं है आरजेडी का और माले का, मैं बता दे रहा हूँ। वहीं मंत्री सह जेएमएम के इलेक्शन एजेंट सुदीप सोनू ने कहा कि निश्चित तौर पर महागठबंधन के एक प्रत्याशी की हार हुई है, जबकि महागठबंधन के पास संख्या बल थे। महागठबंधन के सभी दल अपने अपने स्तर से
जरूर इसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम माननीय विधायक एकजुट रहे और पार्टी की तरफ से जो टास्क मिला था उसको 100% हमारे मतदाता साथियों ने पूरा करने का प्रयास किया। मुझको इस बात की बड़ी खुशी है, लेकिन इस बात का दुर्भाग्य भी थोड़ा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को अपेक्षित वोट नहीं मिले। तीनों ही दलों के शीर्ष नेतृत्व का निश्चित रूप से मंथन होगा और मंथन के उपरांत जो उचित निर्णय होगा, उचित कदम उठाए जाने होंगे, उठाए जाएंगे। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को महागठबंधन की टूटती एकता का उदाहरण बताया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार चला रहे दलों के बीच भरोसे का संकट गहरा गया है और राज्यसभा चुनाव ने अंदरूनी मतभेदों को उजागर कर दिया है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के अहंकार ही उनका हार का मुख्य कारण और पूरे देश में लोगों ने कांग्रेस को नकारा है और झारखंड में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये तो वही लोग बताएंगे क्यों गठबंधन में दरार हुई है। सो कांग्रेस को किसी भी कीमत में लोग कबूल करना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस को दोबारा इस देश में, इस राज्य में लोग लाने के लिए किसी प्रकार की चाहत नहीं रखते हैं, लेकिन जबरदस्ती कांग्रेस घुस करके शासन में शासन करना चाहती है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की बात करूंगा। सरकार चलिए तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे। महागठबंधन प्रत्याशी प्रणब झा की हार केवल जीत हार का विषय नहीं रहा, इसका सीधा असर झारखंड की महागठबंधन सरकार पर पड़ेगा। यही वजह है कि लगातार राजद, माले और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्या आने वाले दिनों में राजद, माले, कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ेगी। अगर तल्खी बढ़ती है तो क्या महागठबंधन में किसी तरीके का फूट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, ये अहम सवाल है। राज्यसभा चुनाव के बाद महागठबंधन में उठे सवालों ने झारखंड की सियासत को गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि सहयोगी दल आरोपों की राजनीति से बाहर निकलकर एकजुटता का संदेश देते हैं या यह दरार आगे और गहरी होती जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट। तो राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 4 दीवारों से महागठबंधन का एक घर बना और राज्यसभा चुनाव के नतीजे ने घर की छती को गोल कर दिया है। और आप जो अभी बयान सुन रहे हैं वो महागठबंधन के नेता एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं। ये बीजेपी या एनडीए के खिलाफ नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ ये तल्खी देखने को मिल रही है। और इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे मेहमानों का तारुफ कराएंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। और बात सिर्फ होगी नतीजों पे। और हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी आपका। सीपीआई से हमारे साथ अजय सिंह साहब है, बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी से हमारे साथ अभिराज राय साहब है, बहुत स्वागत है अभिराज साहब आपका। कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के अमर सिंह अमर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और माले से हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी है, बहुत स्वागत है सुशांतो दा। अमर जी के साथ ही शुरुआत करते हैं। अमर जी, क्या हो गया, ये बड़ा एकजुट थे आप लोग और लगातार आपके जो प्रभारी हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष, उनकी जबान नहीं थक रही थी कहते हुए कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हेमंत सोरेन की रणनीति पर काम किया जा रहा है। जैसे चुनाव हारे आपने ठीकरा आरजेडी पे फोड़ दिया, माले पे फोड़ दिया। इसका तथ्य क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि क्रॉस वोटिंग इधर से हुई है। क्या डर लग रहा है कि नेतृत्व जो कर रहे थे उनका भी नाम लेने के लिए कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, उनके नेतृत्व में हम चुनाव हार गए? देखिए सारिक भाई, सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव जब नाथवानी को लाया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो उसी वक्त ये तय हो गया था कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। और मुझे लगता है इस चीज को मानने में मुझे कोई विरोध नहीं है। और हम लोग दिल्ली में बैठ करके पहले से इस बात को जान रहे थे कि क्या होगा। अब मुझे ये सवाल करने में थोड़ा अतिशोक्ति लग रहा है कि क्या आरजेडी डर गए कि या सीपीएम डर गया। जो हालात है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव रणनीति का और जो जीत हासिल करने का, अगर उस चीज में अगर आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल का चुनाव आपने देखा, उसके बाद जो हाल के दिनों में ईवीएम जो जलाया गया उसको भी आपने देखा, और भी राज्यों में जो चुनाव है उसको भी आपने देखा होगा। इससे शायद सारिक भाई, आप भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, पत्रकारिता किया है आपने, आपको अंदाजा लग गया होगा। और हम लोग को इस बात की जानकारी थी
लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी ये कोशिश किया जा रहा था कि दोनों सीट, क्योंकि मेरे पास बहुमत थी और वोट थे हमारे पास, तो दोनों सीट जीतने का। जहां तक बात रही डराने की, धमकाने की, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है तरीका, जो चुनाव को किस तरह से डैमेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए, और यही आधार था कि नाथवानी को वहां लाया गया। नहीं, अमर जी, आरजेडी लेफ्ट के लोग डर गए, कांग्रेस क्यों नहीं डर सकती है, जेएमएम क्यों नहीं डर सकती? सवाल यह है, क्या आधार है आपका कि आप आरजेडी को और लेफ्ट पार्टी के विधायकों कह रहे हैं कि वो डर गए, क्रॉस वोटिंग कर दिया उन लोगों ने? आपके पार्टी के विधायक क्यों नहीं कर सकते, जेएमएम के क्यों नहीं कर सकते? नहीं, वहां जो बैठा हुआ लोग है, जो पोलिंग एजेंट है, जो सारे चीज वो दिखा तो रहे हैं, बता तो रहे हैं। हाँ, तो पोलिंग एजेंट तो भोला प्रसाद थे, भोला प्रसाद ने आके बताया क्या कि मेरे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है? आरजेडी के तो भोला प्रसाद थे। आपने इससे पहले बिहार में चुनाव हुआ था, और मुझे लगता है कि आरजेडी के विधायक ने यह कहा था कि जब मैंने टिकट खरीदा पैसे दे करके, तो मैं वोट क्यों नहीं पैसे देकर दूंगा, क्योंकि वहां पे आरजेडी के सुप्रीमो में वहां मौजूद थे। उसके बाद भी वहां हो सकता है, तो यह उम्मीद की जा रही है। मैं आरजेडी के विधायक पे नहीं जाऊंगा, आरजेडी पे नहीं जाऊंगा, मैं वोट करने का तरीका और वोट हासिल करने का तरीका पे मैं बात कर रहा हूं कि जो सिस्टम है, सिस्टम को किस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और इस डर, कोई तो हमको भी हो सकता है कि कल के डेट में डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। मैं भी हो सकता है कि किसी कारणवश से मैं उसके अंदर चला जाऊं। अब देख लीजिए, माधवराव सिंधिया शुरू से कांग्रेस पार्टी में रहे, उनके बेटे शुरू से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में आए, और कौन सा डर था जो पार्टी छोड़ के चले गए? आज हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, कौन सा डर था जो पार्टी छोड़ के गए, आज वहां मुख्यमंत्री हैं। आज बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन सा डर था जिसको चोर कहा गया था और उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया? आखिर वो कौन सा डर था? सवाल तो लोकतंत्र है ना, पूछा जाएगा। हाँ, तो डर तो कांग्रेस को भी है। हरियाणा में जो राज्यसभा चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में हुए, बिहार में हुए, उसमें तो कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, तो आपके विधायक भी डर रहे तब। मैं वही तो कह रहा हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कांग्रेस के ही नेता थे ना, हेमंत बिस्वा शर्मा तो कांग्रेस के नेता थे ना। चलिए अमर जी, आते हैं आपके पास। कहते हैं ना भाई, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। चलिए अविराज जी का रुख करता है। अविराज जी, देखिए, अमर साहब जो है सीधे आपके बारे में बोल रहे हैं कि भाई आपके विधायक कह रहे थे, उसको एग्जाम्पल की तरह कोट कर रहे हैं कि भाई हम टिकट जब पैसा देके खरीदे हैं तो हम वोट क्यों नहीं करेंगे पैसा देके? देखिए, अमर सिंह साहब जो बोले ठीक है, वरिष्ठ नेता हैं, तजुर्बेदार नेता हैं, वो जो बोले सही बोले। लेकिन देखिए, इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये झारखंड का चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बिहार में किस विधायक ने क्या कहा, उसका क्या तथ्य है, वो सब आपको भी मालूम है, निकल करके आते रहता है। लेकिन झारखंड में हमारे चारों विधायक ने एकता का परिचय दिया है और वोट दिया है आदरणीय प्रणय झा जी को। हमारे पोलिंग एजेंट जो थे, राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने भी प्रमाणित किया है कि वो खुद इस बात के सबूत देने में सक्षम है कि हमारे कोई विधायक में टूट नहीं हुआ है। हमारे मंत्री साहब श्री संजय यादव जी ने भी बोला है, विधायक दल के नेता सुरेश पासवान जी ने भी बोला है, और सबसे बड़ा बात, सभी ने एक सुर में बोला है कि हम जांच के लिए तैयार हैं और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए और अपने विधायकों की भी जांच करनी चाहिए, या उनसे जो कहीं भूल चूक हुआ है वो जांच करना चाहिए। अमर सिंह साहब ने खुद भी बोला कि हो सकता है वो भी उस जद में आ जाएं, टूट फूट की जद में कभी, या कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम लिया, या अनेक और हेमंत विश्वकर्मा, या अनेक जिनका भी नाम लिया। तो ये किसी भी इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ये कांग्रेस के तरफ नहीं हुआ होगा और सिर्फ राजद के तरफ हुआ होगा। रहा बात राजद पे आरोप लगाने का, तो देखिए, केंद्र कांग्रेस का कोई केंद्र नेतृत्व के तरफ से अभी कोई किसी तरह का बयान नहीं आया है, प्रभारी साहब का बयान आया है। तो देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि प्रभारी जो होते हैं वो दूसरे प्रदेश या केंद्र स्तर के नेता रहते हैं, जिनको कि प्रभार दिया जाता है किसी राज्य का। तो बहुत बार होता है, गलतफहमी हो जाता है, उस राज्य का ज़मीनी स्तर पे कुछ टेक्निकल उनको जानकारी नहीं मिलने पाता है, इसीलिए हड़बड़ में, जल्दबाजी में कुछ वो अपने स्तर से बयान दे देते हैं, आरोप लगा देते हैं, जिसका कि हम राजद यही निवेदन करते हैं कि आप हड़बड़ में राजद पे कोई आरोप ना लगाएं। एक बार अपने भी जो आपने कार्य किया है उसका जांच कर लें। और इसका ये भी प्रमाण है कि 2022 में जब 3 कांग्रेस के विधायक कैश के
के साथ हावड़ा बंगाल में पकड़ाए थे, तो कांग्रेस ने उन तीनों को निलंबित किया था और आखिर कुछ दिन बाद वो तीनों विधायकों को निलंबन मुक्त भी कर दिया गया और कुछ दोष युक्त जैसा उसमें पाया नहीं गया। तो इस समय हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा और केंद्र नेतृत्व पे सभी दलों को भरोसा है, महागठबंधन के जेएमएम को भी, राजद को भी, कांग्रेस को भी। और आज कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता जो प्रदेश के हैं श्री राजेश ठाकुर जी, उन्होंने भी बोला है कि अगर ऐसा कुछ है तो हम मिल बैठ के बात कर लेंगे। तो इसीलिए ये सीधा राजेश ठाकुर के बयान का आप कोट कर रहे हैं, इरफान अंसारी के बयान को भी कोट कीजिए और उसी का जवाब ले लेते, लौटते हैं आपके पास सुशांतो दा के पास। सुशांतो जी, आरोप था और आप लोग भी कह रहे थे कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, एनडीए हॉर्स ट्रेडिंग करेगी। अब आप ही के गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आप लोग पैसा भी ले लिए और वोट भी नहीं किए, हॉर्स ट्रेडिंग भी कर ली और वोट भी नहीं दिए। देखिए, इरफान अंसारी का वो बयान सुनाया हमने। जी, इरफान जी का तो बयान सुने, उनके के राजू जी का भी सुने हैं। आपको सबसे बड़ी चीज है कि उनको पता कैसे चला कि हम लोग वोट नहीं दिए? क्या वो मैंने दूरबीन में अलग से लगाए हुए थे क्या? और वो पहले अपना देखे। हम तो बोल रहे हमारे वोट पर वो चिंतित ना हो, हम लोग जिसको बोले हैं उनको दिए हैं, लेकिन इसकी जांच की विषय होने चाहिए। हमें लगता है कि कानूनन इसको आना चाहिए। अगर हम न्यायालय जाए, कोर्ट जाए, तो ये खोल के दिखाने की जरूरत है। ये कांग्रेस जैसी पार्टी देख ले कि 16 में इनके पास कितने वोट थे? 16 थे। उन्होंने कह रहा है कि भाई उनको लाज शर्म से भी एक मतलब डर भव जो भी हो, वो कह रहा है कि जेएमएम ने 4 दे दिया, तो एक वोट जेएमएम ने 4 दे दी। अच्छा, जेएमएम ने 4 दिया, मेरे पास 16 था, 20 हुआ, लेकिन एक वोट घटा उनका खुद का, ठीक है, 19 हुआ। अगर हम 6 वोट दे भी दे, तो अगर हम लोग राजद और सीपीआईएमएल अगर वो मान रहे नहीं, हम लोग लेकिन मान लिए, देने के बाद भी 25 वोट होते, लेकिन जो और 3 वोट है ये कहां से कटे हैं, ये कांग्रेस को बताने की जरूरत है। ठीक है, हमें लगता है कि कांग्रेस को समझने की जरूरत है। ये जो फट से एक तो जवाब दे दिया आके, 5 मिनट में उनको समझ में आ गया कि कौन वोट नहीं दिया, कौन नहीं दिया। एक बैलेंस बनाने के चलते हुए किसी एक पार्टी को अपने साथ रख लिए, ये नहीं होने की जरूरत थी। हमें लगता है कि महागठबंधन को बुलाने की जरूरत थी। किस तरह से ये गलतियां हुई इसको देखने की जरूरत है। ये खुद मैनेज करने के लिए इस तरह से बातें, बड़े लीडर है, निश्चित तौर पर दूसरे स्टेट से आते हैं, बड़े लीडर है, उनको समझने की जरूरत है। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से दोनों वोट हमने दिखा, हम एक नहीं रखे थे, 2-2 लोग देख रहे थे कि भाई वोट किसको दिए। ठीक है, और ये गलत है। हम किसी भी हाल में हम कांग्रेस को जिनको कहे थे उनको वोट दिए, लेकिन जांच के विषय है, इसको जांच करना चाहिए। कांग्रेस अपना मंथन अपने करे खुद। जी चलिए, अजय सिंह साहब, बेवफाई का आरोप लग रहा है इश्क में और आप लोगों को गवाही पेश करना पड़ रहा है कि भाई हम बेवफा नहीं है। शायद मुझे लगता है सारेब जी, ये वो जो आरोप लगा रहे के राजू साहब या कांग्रेस के प्रवक्ता लोग जो लगा रहे हैं, आप देखिएगा, आप पूरे देश में जिस तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स इन्होंने किया, मैं इसको प्रेशर पॉलिटिक्स कहता हूँ, कि आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि हम दोनों राज्यसभा की सीट जीतेंगे, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट अभी घोषणा भी नहीं किया था और आपने दिल्ली से आके पहले ही घोषणा कर दिया कि भैया हम हमारे तरफ से फलाने कैंडिडेट होंगे। तो ये पहले तो आपसी सामंजस्य जो बैठाना चाहिए था, कांग्रेस को चाहिए था सामंजस्य बैठा के मुख्यमंत्री से बात करते और बहुत ईमानदारी से 28 दूनी 56 होता था। लेकिन सवाल ये है कि आपने प्रेशर पॉलिटिक्स किया, माननीय मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने का प्रयास किया। मुझे लगता है जितना सत्ता में हमको लगता है जेएमएम के कार्यकर्ता, चाहे जेएमएम के मंत्री, चाहे जेएमएम के लोग नहीं चाहते, उतना कांग्रेस दिखाने के कि झारखंड में जो सरकार चल रही है हमारे बिना नहीं चल सकती है। मेरा दूसरा चीज कहना है, अगर आपको गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री की ओर से मिला था कि गठबंधन की सीट हम आपको दे रहे हैं, तो भैया मेरा तो साफ कहना था गणित बैठा लेते ना, आप गणित बैठा लेते कि कौन दल किसको वोट देगा, आप एक लिस्टिंग तो करवा लेते। 28 दूनी 28 क्या विधायकों का आप लिस्ट बनवा लेते कि ये होता कि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लिस्ट मिल गया, ये 28 विधायक आपको वोट देंगे, ये 28 विधायक आपको देंगे। लेकिन तो लिस्ट बना था ना, वो लिस्ट बना ही था। कहाँ बना था? बनता होता तो ये स्थिति नहीं आती। नहीं तो अब लिस्ट बनने के बाद कोई क्रॉस वोटिंग कर देगा तो उसमें लिस्ट का क्या होगा? मैं तो वही बात कर रहा हूँ, यहाँ घोड़े नहीं बिके, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुआ, अस्तबल ही बिक गया, अस्तबल ही बिक गया।
और मुझे लगता के राजू साहब की जितनी छवि ब्यूरोक्रेट्स में अच्छी थी वो कहीं आरपीएनसी की राह पे तो नहीं चल रहे हैं। ये भी सवाल उठता है कि आपने इलेक्शन के बाद 2 मिनट भी नहीं लगाया और कह दिया कि इन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, तो ये वोट भी आया कहां से आपके पास? जब एक वोट आपका ऑलरेडी कैंसिल हो गया तो सवाल एक एक्स्ट्रा वोट कहां से आया आपके पास? ये सब सवालें उठती है। कोई भी बयानबाजी करने से पहले संयमित होकर जानकारी लेनी चाहिए थी। और आप दूसरे के पोलिंग एजेंट्स पर जो अविश्वास जता रहे हैं, अब वाम दलों पर मैंने तो कहा इतिहास रहा कि किसी भी दल के लोगों ने आज तक बेईमानी का आरोप नहीं लगा सके, भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं कर सके, चाहे किसी की भी सरकार हो। आपने भी प्रयास किया। तो माननीय के राजू साहब और हमारे जो प्रवक्ता है उनको इस बात पर देखना चाहिए कि आपने जल्दबाजी में जो घोषणा किया उसका ये खमियाजा है। आप पहले बात करते और सामूहिक रूप से दोनों बैजनाथ जी और पन्ना झा का अगर नाम का अनाउंसमेंट करते, उसका इम्पैक्ट जो जाता वो मजबूत जाता। लेकिन आपने क्या किया? आपने दिल्ली से थोपने का काम किया। आपको देखिए ना, आप जैसे छत्तीसगढ़ में ले लीजिए, आपने नहीं ये बातें तो अब इस बात को कोई औचित नहीं ना कि जो चीज़ हो गई वो तो जेएमएम ने भी विरोध जताया था, उसके जेएमएम ने समर्थन का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब जो आरोप की सियासत चल रही है गठबंधन के अंदर, इंडी गठबंधन के अंदर, मैं तो साफ करो, आरोप लगाने से पहले खुद का जांच करने, खुद का गिरेबान जब साफ होना तो दूसरे पे इल्जाम लगाने में ज्यादा उचित होता है। आप अपने गिरेबान में झांकिए ना, पहले आप आत्ममंथन कर लेते, उसके बाद गठबंधन की बात करते। आपको तो आप दूसरे पर वोट लेने का अधिकार रखते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है, अभी आप मैं क्या बोल रहा हूं कि तमिलनाडु में आपके कितने विधायक हैं? 5 है। आपने वहां राज्यसभा का सीट लिया कि नहीं लिया? तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स आपने किया कि नहीं किया? तो ये पूरे तरह से आप चाहते हैं कि डोमिनेटिंग बाय कांग्रेस जो गठबंधन हो उसका जनता ने या जो भी हुआ, आप इसके कारण अपने लोगों को समझिए। अभी हमारे आरजेडी के प्रवक्ता तो कह रहे थे 3 लोग पैसा लेते पकड़ा है। तो भैया आपके जो अगर दामन साफ रहता तो आपके लोग हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं शामिल होते, उस समय भी नहीं होते। तो दामन साफ करने पे इल्जाम लगाने से पहले अपने दामन को झांकिए और जांच का विषय है, जांच करवाइए। किसने गलत वोटिंग किया, क्रॉस वोटिंग किसने किया? अगर आपके विधायकों के द्वारा किया गया है तो इसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आपको क्या कदम उठाना चाहिए, बताना चाहिए था आपको। चलिए मृत्युंजय जी का रुख करेंगे। अगर फ्रेम में हम मृत्युंजय जी को ले पाए तो मृत्युंजय जी आज बड़ा रिलैक्स मूड में, हाथ बांधकर आराम से सब सारी बातें सुन रहे हैं। उन्हें पता है कि अब उनकी तरफ से क्या ही कहा जाएगा। गठबंधन में आपसी में दल उलझे हुए हैं, ना एनडीए का नामो निशान है, ना बीजेपी पर हमला है। बीजेपी को एक टिकट चाहिए था, अपना समर्थन दिया था एनडीए ने और उसे बहुत आराम से जिताकर वो दिल्ली का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया। मृत्युंजय जी किस रूप में देख रहे हैं इस नई सियासत को, आरोप प्रत्यारोप की? दूसरी तरफ सरयू राय साहब ने एक नया इक्वेशन टॉस किया है, माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी सरकार गठन का। देखिए, सबसे पहले तो शारद जी, पूरा जो घटनाक्रम हुआ है और जो चर्चा हो रही है, जितने बयान आए हैं, ये एक चीज बहुत अच्छे से साबित करती है कि जो पूरा इंडी गठबंधन है वो कितना अननेचुरल अलायंस है। आप देखेंगे पूरे उस अलायंस में अगर बोलेंगे कि कौन सा वो बाइंडिंग फैक्टर, वो प्रिंसिपल है जिसपे सारी पार्टियां साथ में आए, तो बीजेपी का विरोध है। लेकिन किस चीज के लिए साथ है कोई नहीं बता पाएगा। और ये चीज बार बार दिखती है, झारखंड में नहीं, बंगाल चुनाव में देखी, उत्तर प्रदेश चुनाव में देखी, राष्ट्रीय चुनाव में देखी, कांग्रेस और जेएमएम में पिछले 6 वर्षों से दिख रही है। हर बार जब भी ऐसा कुछ होता है, इन्हीं के नेता बयान देते हैं, कांग्रेस वाले जेएमएम के खिलाफ, जेएमएम वाले कांग्रेस के खिलाफ। और जब इस प्रकार की वोटिंग की बात आती है तो देखिए जो पूरे क्लेश है वो कैसे खुल करके सामने आ जाता है। सारी पार्टियां, 4 पार्टियां, चारों पार्टियां एक दूसरे पर दोष मढ़ रही है। मैं सबसे पहले यह कहता हूं कि जब आपके पास 56 विधायक हैं और आपको जीत के लिए 28-28 दोनों को वोट चाहिए थे, तो सबसे पहले आपके जो कैंडिडेट थे उसको 30 वोट क्यों मिले? सबसे पहला तो पहले तो डिजाइन में ही प्रॉब्लम है। और 2 बार जो मेरी जानकारी है, 2 बार मुख्यमंत्री आवास पे मॉक पोल हुआ है। उस मॉक पोल में कौन वोट देगा किसको, और ताकि वोट इनवैलिड ना हो उसके लिए मॉक पोल हुआ है। और उसके बाद भी पहले ही कैंडिडेट को 30 वोट मिल जाते हैं। इसका मतलब ही है कि दूसरे कैंडिडेट को जिताना ही नहीं था, ये तो पहले से डिसाइडेड है, पहला। दूसरा, जितने भी वोट उनको बाकी मिलने थे, अब सोचिए खुद में कितना अविश्वास का माहौल है कि सारी पार्टियां कह रही है कि हमने उनको वोट दिया है, लेकिन जो कैंडिडेट है वो किसी को मानने को तैयार नहीं है। अब इसमें होता क्या है, कांग्रेस जो झारखंड में वो एक पिछलग्गू पार्टी है।
अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जेएमएम को आंख दिखा सके, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जेएमएम अपने हिसाब से चलाती है, कांग्रेस किसी प्रकार से घुट-घुट कर रहती है। तो क्या कर रही है, जो छोटी पार्टियां उस पर उंगली दिखा रही है, वो राजद पे कर रही है, माले पे कर रही है, क्योंकि उसे पता है ये कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये थोड़ी उनका मंत्रिमंडल में कितनी जगह मिलेगी ये डिसाइड कर नहीं सकते। जबकि ये हम लोग इस सिनारियो को क्यों छोड़ रहे हैं? हो सकता है आरजेडी और माले दोनों ने वोट दिया हो, हम जस्ट गेस कर रहा हूं, हो सकता है कि हो सकता है झामुमो के ही 4 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो कांग्रेस को ये शंका भी तो कम से कम सबके समक्ष रखनी चाहिए ना, कि मुझे नहीं पता कि उन 3 दलों में से किसने वोट नहीं दिया, लेकिन इतने अच्छे से पिन पॉइंट कर देना कि मैं पाक साफ हूं। जिनके खुद के विधायक पैसों के साथ पकड़े जाते हैं कलकत्ता में, वो अपने 16 को पाक साफ कर दे रहे, वो जेएमएम को भी पाक साफ कर दे रहे और पकड़ रहे सिर्फ 2 पार्टी को, जो छोटी पार्टी है, जो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूं। कांग्रेस का जो लोकतंत्र है ना, वो बड़ा सिलेक्टिव है। जब यहां पे राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, कर्नाटक में एमएलसी के चुनाव हो रहे थे, शारिफ जी, कल ही हुआ है वहां भी, वहां पे 7 सीटों के लिए चुनाव थी। कांग्रेस के पास करीब 140 विधायक हैं वहां पे, 136 खुद के, 4 करीब इंडिपेंडेंट जो उनके साथ थे। इस हिसाब से वो 4 सीटें जीत रही होती। 140 विधायकों पे उसे 151 वोट वहां पे मिले और उसका 5वां कैंडिडेट जीत गया। तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनको यह भी बताना चाहिए कि वहां कैसे डराया गया उनको, वहां कौन सा प्रलोभन दिया गया। और रणदीप सुरजेवाला जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कहते हैं ऐतिहासिक जीत है, उसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। तो एक ही दिन देश के 2 राज्यों में चुनाव होता है, एक में क्रॉस वोटिंग होती है तो मास्टर स्ट्रोक हो गया, और दूसरे में क्रॉस वोटिंग होती है और वो हार जाते हैं तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। इससे बड़ा हिपोक्रेसी, मतलब इसको कोई जस्टिफाई कर दे। और साफ साफ है, देखिए मैं साफ मानता हूं कि कांग्रेस एक वैसे जहाज की तरह है जिसके खुद के नाविकों ने उसमें छेद कर रखा है, लेकिन वो डूबने का पूरा दोष मढ़ेंगे किस पे? समंदर पे, किसी और पे मर देंगे। अब आप पूछ रहे थे वो ईवीएम पे चले गए कि बंगाल में ईवीएम जल गए इसीलिए यहां के राज्यसभा इनके कैंडिडेट हार गए। वाह, कभी अंतरात्मा में झांक के देख लीजिए, आपके जो विधायक है, और सिर्फ यहां नहीं शारिफ जी, पूरे देश में देख लीजिए ना, कोई एक राज्य बता दे, और मैं इनके प्रवक्ता को चैलेंज करता हूं, अगला चुनाव उठा लेते हैं, कोई एक राज्य बता दे जिसमें आप गारंटी देके बोलते कि आपके सारे विधायक आपके राज्यसभा के कैंडिडेट को वोट दे देंगे। कोई एक राज्य में आने वाले दिनों में आप ये भविष्यवाणी करके मुझे बता दीजिए, कोई राज्य ऐसा आपका नहीं है जहां आपके खुद के विधायक आपके खुद के कैंडिडेट को वोट देते हो। तो ऐसे बिकने वाले विधायक क्यों हैं आपके? पहला सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए। अगर आप खरीद फरोख्त की बात करते हैं तो ये कैसे विधायक है आपके? कहीं भी बिक जाते हैं, 50 लाख रुपए में कलकत्ता में बिक जाते हैं। तो अंतरात्मा में झांकना चाहिए कांग्रेस को, इसको आत्मचिंतन करनी चाहिए। इतनी पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, कम से कम अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहे। और झारखंड में भी अगर इसमें सच में आत्मसम्मान है, इन्हीं के नेता ने वो जयपुर में कॉन्फ्रेंस में कहा था ना, बन्ना गुप्ता जी ने, कि जेएमएम वाले तो हमारा भी वोट बैंक अपनी तरफ खिसकते जा रहे हैं, इनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारी पार्टी का वोट बैंक खराब हो रहा है यहाँ पे। तो अगर थोड़ी सी भी इनमें हिम्मत है तो साथ छोड़ दे सरकार का, रहे विपक्ष में। चलिए अमर साहब, बहुत सारे सवाल आ गए हैं आपके लिए अब, और ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि जो मृत्युंजय साहब कह रहे हैं कि इतिहास देखना चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश में बहुमत होने के बाद भी आपके 6 विधायक और कुछ निर्दलीय विधायकों द्वारा कथित क्रॉस वोटिंग की गई, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई। बिहार में वही सूरत हाल हुआ, हरियाणा में कांग्रेस ने स्वयं स्वीकार किया कि उसके कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, झारखंड में वही सूरत हाल है। सवाल यह है कि इतिहास है एक तरफ, दूसरी तरफ जो लेफ्ट के नेता कह रहे हैं, जो आरजेडी कह रही है और जो बीजेपी कह रही है कि भाई आपने जो सॉफ्ट टारगेट है उसको देखा, आरजेडी पर आप सीधे आरोप, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कैसे आपको पता चल गया? नहीं पता, आपने बोल दिया कि भाई आरजेडी ने नहीं किया है, लेफ्ट ने हमको साथ नहीं दिया। जेएमएम, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम सीट के साथ सत्ता के नेतृत्व तो जेएमएम कर रही है, तो एक डर आपको है कि कहीं हमें सत्ता से बाहर ना कर दिया जाए, ये आरोप है आप पे, इसलिए आप जेएमएम का नाम नहीं ले रहे हैं। नेतृत्वकर्ता का नाम लेना चाहिए आप लोगों को, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है तो। देखिए मृत्युंजय भाई जो भी बोले उनकी मजबूरी है, मैं समझता हूं उनकी बात में। मैं उनका एक एक बात का मैं जवाब दे रहा हूं। मृत्युंजय भाई ने कहा कि बन्ना गुप्ता ने क्या क्या, मेरे यहाँ लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं बिहार के जैसे नीतीश कुमार को गन पॉइंट पे सत्ता से बाहर नहीं किया और कहीं भी नहीं किया। किस तरह से नीतीश कुमार को बेइज्जत करके बाहर किया गया गन पॉइंट पे, मृत्युंजय भाई अगर जानते होंगे तो उनको पता होगा। दूसरी बात आप सुन लीजिए कि जो चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था, अनिल मसीह चुनाव आयुक्त के अधिकारी थे, वो वोटिंग क्रॉस करते हुए पकड़े गए, उनको कोर्ट ने सजा दिया, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना, नहीं हटाया। तो ये तो चुनाव, हमारे विधायक बिक सकते हैं, यहाँ चुनाव आयोग बिका हुआ। मैं आपको ऑन स्क्रीन बोल रहा हूं, चुनाव आयोग पूरा बिका हुआ, पूरा खेल चुनाव आयोग का है।
मृत्युंजय भाई नहीं जानते हैं ना पूरा। तो के राजू साहब ने चुनाव आयोग को कहाँ जिम्मेदार ठहराया, आरजेडी को और लेफ्ट को जिम्मेदार ठहराया? अरे सवाल उठता है कि जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने जो जिक्र किया, मैं पूरे हिंदुस्तान का जो मुखिया है मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। चुनाव आयोग को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अमेंडमेंट 2023 में लाया था कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है और कोई भी केस नहीं किया गया। इसकी लाने की क्या जरूरत है चुनाव आयोग को बचाने के लिए? भाई चुनाव आयोग तो सबके लिए बराबर है, क्यों लाया गया, क्यों सेट किया गया चुनाव आयोग को? क्या ममता बनर्जी हार गई क्या? नहीं, ठीक है अमर साहब, हम चुनाव आयोग और ईवीएम पे जब डिबेट रखेंगे तो इस पर चर्चा हम करेंगे। अभी फिलहाल बात है राज्यसभा चुनाव की। आप लोग क्यों ये हिम्मत नहीं दिखा पा रहे कि नेतृत्व जिसके हाथ में आप लोगों ने सौंपा था उनकी जिम्मेदारी आप ठहराए? आप आरजेडी सॉफ्ट टारगेट है, आरजेडी बिक गई, लेफ्ट बिक गया, बहुत आसानी से आप लोग। अरे मैं तो कह रहा हूं कोई बिक गया कोई हार गया। जब चुनाव आयोग बिक सकता है, कोई हरा सकता है एक पार्टी को सत्ता के पक्ष में, हाथों में कठपुतली हो सकता है, तो कोई भी बिक सकता है, कोई भी हार सकता है। इसमें तो सीधी सवाल है कि जब चुनाव आयोग बिक सकता है, जो देश का संस्था है, स्वायत्त संस्था है, जब चुनाव आयोग ही बिक गया तो विधायक बिकने की क्या बात है? किस तरह से आपको पता नहीं किस तरह से सत्ता हासिल किए जाते हैं। मैं तो एग्जांपल दिया कि किस तरह से नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा और जीत हासिल किया और गन पॉइंट पे उसको हटाया गया। इनके तमाम नेता भी प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं लोग। तो सत्ता, ये लोकतंत्र नहीं चल रहा है ना, ये सत्ता तंत्र चल रहा है। ईवी सीबीआई मुझे दे दे, देखिए मैं किस तरह से इसको सारा पूरे देश में बाहर कर दूंगा। मैं एक दिन के लिए दे दे, एक दिन की, मैं सारिक भाई एक दिन की मैं बात करता हूं, एक दिन दे करके देखे और किस तरह से ये लोग बाहर हो जाते हैं। फिर कोर्ट को बोलना पड़ेगा कि सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है। आप गलत कोड कर रहे हैं। आपके मैं कह रहा हूं ना, केरला में जाके ना राहुल गांधी ने विजयन साहब पर सवाल उठाया। सुनिए, केरल में जाके राहुल जी ने विजयन साहब पर उठाया, ईडी गई बिना पैसा का वापस लौट के आई। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहते तो वो भी फंस सकते थे, लेकिन एक उंगली नहीं उठाई। इसलिए ना, क्योंकि लेफ्ट पार्टी के लोग जो बोलते हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं उसमें नहीं उनका कहीं योगदान है। राहुल गांधी ने तो इलेक्शन कैंपेन में पूरा कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त केपी जैन, लेकिन जब ईडी गई तो 1 रुपया नहीं मिला किराए के मकान पर रहने वाले के लोग को है। तो आपको तो ये भी देखना चाहिए ना कि आप सवाल किस पर उठा रहे हैं। सवाल गिरेमाल पर दूसरे का उठाने से पहले अपने गिरेमाल। अमर जी जवाब दीजिएगा इसका, लेकिन अमर जी जवाब दीजिएगा। मैं बीच में काट रहा हूं आपको, नहीं आपको समय देगा, आप जवाब दीजिएगा। तो झारखंड में कांग्रेस ने आरजेडी को आड़े हाथों लिया है तो इसकी गूंज पटना तक सुनाई दी है। बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस को इस साल मार्च में हुए राज्यसभा चुनाव के वक्त क्रॉस वोटिंग की याद दिलाई तो कांग्रेस ने यह कहकर पलटवार किया कि आरजेडी ऐसी पार्टी है जिसे ना तो साथ देने आता है और ना ही साथ लेने। कांग्रेस पार्टी का पार्टी एजेंट है। कांग्रेस का 16 एमएलए हमारा साथ है और जेएमएम का 4 एमएलए हमको वोट दिया। मैं सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 34 जेएमएम एमएलए का वोट 30 जेएमएम के पास गया, 4 कांग्रेस पास आया। धोखा कहाँ मिला? गठबंधन का आरजेडी और माले से हमको वोट नहीं मिला। बस झारखंड की लड़ाई बिहार तक आ गई है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा की हार के बाद महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा महागठबंधन में आपसी तालमेल का घोर अभाव है। तो महागठबंधन का जो है अंतर्कलह है, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से तो अपने उनके जो सहयोगी दल है वो लोग बताएंगे, चाहे उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग, आरजेडी के लोग। देखिए, मैं पहले भी कहा था कि चिंतन करें, महागठबंधन वाले लोग चिंतन करें। जो कांग्रेस जो है अपने विधायकों को भी नहीं समेट पा रहे हैं, वो भी अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। जो आरजेडी हैं वो लोग में इतने अंतर्कलह है कि हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। जो भी कुछ बचे हैं वो 30 में आपको नजर नहीं आएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने इशारों में आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, इनकी बात छोड़ ही दीजिए, ये एक ऐसी पार्टी है जिसे ना तो साथ देने आता है और ना ही साथ लेने आता है। जिनके विरोध हम लड़ाई लड़ रहे हैं
अफ्रीका परस्ती के ताकत खास करके केरला, बंगाल, इसमें हमारे साथी हमारे साथ में। बिहार में संपन्न राज्यसभा के चुनाव उन्होंने ठीक से केवल व्हिप जारी कर दिया कि हमारा कैंडिडेट होगा, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करनी थी। तो जैसा कि मैंने कहा, एक लाइन, हमारे गठबंधन के कुछ ऐसे साथी हैं, ना उनको साथ लेना आता है और ना साथ देना आता है। झारखंड में तो आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। बिहार में आरजेडी के प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस को हिम्मत है तो वोट निकाल कर देखे कि क्रॉस वोटिंग किसने की है। मैं कह रहा हूं कि तथ्यात्मक बात करना चाहिए। आप राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले पर जो आरोप लगा रहे हैं, आपको सबसे पहले अपने आप में झांकना चाहिए और अपने आप के ट्रैक रिकॉर्ड को देखना चाहिए कि किस तरह से राजनीति आप लोग करते हैं। राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव जी वहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर भी मौजूद थे। उनको दिखा करके सभी ने, राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने वोट दिया और हमने तो स्पष्ट रूप से कहा है, झारखंड इकाई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसी को शंका है तो वो वोट को निकलवा करके दिखवा ले। राष्ट्रीय जनता दल कभी ऐसी राजनीति नहीं करती है जिस तरह की राजनीति दूसरे लोग करते रहे। देखिए, जब डीजीपी खुद एसपी और थानेदार को लेकर डकैती करवाने लगे और जब आपका रहबर ही आपका रहजन हो जाए, किसे शिकायत करने जाइएगा? चुनाव आयोग अपनी पूरी मशीनरी के साथ लोकतंत्र की लूट और डकैती करवा रहा है। वो बीजेपी के साथ खड़े होकर विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त करवा रहा है और जो हमारा सहयोगी होने का ढोंग कर रहे हैं वो हमारे विरोधियों के साथ खड़े हो जा रहे हैं। किससे उम्मीद करें? हम आखिरी उम्मीद, हमारा आखिरी भरोसा सिर्फ जनता पर है और हम जनता की अदालत में ही इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। बिहार में इस साल मार्च में राज्यसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस के 3 विधायकों ने महागठबंधन के उम्मीदवार और आरजेडी समर्थित प्रत्याशी अमरेंद्रधारी सिंह के पक्ष में मतदान नहीं किया। वो मतदान के दिन अनुपस्थित रहे, जिससे महागठबंधन को नुकसान हुआ और एनडीए सभी 5 सीटें जीतने में सफल रहा। यह आरजेडी में इस हार की आज तक कसक है। वहीं कांग्रेस को परिमल नाथवानी की जीत को लेकर अपने सहयोगी दलों पर हमलावर होने का मौका मिला है, जिसे वो गंवाना नहीं चाहती। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, तो झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजों की जो गूंज है वो बिहार की सियासत में भी सुनाई दे रही है। और वापस अपने मेहमानों का रुख करते हैं। ब्रेक में जाने से पहले कुछ अमर सिंह साहब जवाब दे रहे थे, अमर सिंह साहब का जवाब ले लेते हैं। अमर सिंह साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए और साथ ही साथ जो बिहार की सियासत से बयान आया है और ख़ास करके जो कांग्रेस ने जिस तरह से बयान दिया है कि भाई जो साथ में है वही लोग गद्दार है और वो दूसरे का साथ दे रहे हैं, ये अब असित नाथ तिवारी का बयान हम चला रहे थे, आपके प्रवक्ता है। किस रूप में देख रहे हैं आप? तो तलखी बढ़ती जा रही है बयानों में, अब वो तलखी दिख रही है झारखंड से लेकर बिहार तक। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हुआ है, क्या मुझे लगता है आरजेडी के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है? क्या आरजेडी सुप्रीमो के लिए शर्मिंदगी की बात? मुझे लगता है जो आरोप लगाए थे सीपीआई के अजय भाई ने लगाया आरोप कि गिरेमान में झांकना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं जो हमारे प्रभारी हैं उनको एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बिना सबूत के, बिना आधार के वो बयान नहीं दे सकते। और अब आप अनर्गल बयान भी आपने कभी नहीं सुना होगा। सादिक भाई, अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि झारखंड को आप देख रहे हैं और आपका चैनल जो है झारखंड बेस है, तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि उल्टा पुल्टा वो बयान देते हैं वो, और इसके लिए वो जाने भी नहीं जाते। एक सबूत और एक जानकारी के आधार पर यह बयान दिया गया है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो दिया होगा, उनके पास जानकारी होगी तभी उन्होंने बयान दिया, और इस तरह से वो बयान नहीं देते और इसके लिए वो जाने भी नहीं जाते। सवाल उठता है कि अगर आपने, भारतीय जनता पार्टी ने नाथवानी को अपना समर्थन दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो? कभी रहे हो नाथवानी जी? आखिर वो वहां क्या आधार था और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा, भाई हमारे पास नंबर नहीं, हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे? सवाल नहीं उठता है। सवाल उठता है सारिक भाई, ये राज्यसभा है, अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। ये आप आम जनता को जो नहीं समझते उनको बता सकते हैं, हमें और आपको नहीं। और ये तमाम जो बैठे हुए हैं सारे लोग जानते हैं कि आखिर उनको लाने के पीछे क्या कारण था। उनको यहाँ पे लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा थी, भारतीय जनता पार्टी और तमाम बैठे हुए लोग जान रहे हैं। और इस बात को जैसे नाथवानी की घोषणा किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से
उसी समय यह तय हो गया था कि वहां क्या होगा, और इसमें अब कुछ बचा हुआ नहीं है। तलकी रहे, सबको गिरमान अपना देखना चाहिए। अगर हो सकता है कि हमारे प्रभारी ने वो कहा है, उनके पास कोई सबूत तो होगा। आप कह रहे हैं कि उनके पास नाथवानी साहब जानकारी के नाम होगी, की जब उस घोषणा आधार हुई पर उसके उन्होंने बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो गया था, तो फिर आप लोग मीटिंग क्यों कर रहे थे? बीएनआर में मीटिंग, सीएम आउट में मीटिंग, मॉक पोल, तमाम तरह की चीजें क्यों हो रही थी? आप लोग तो जान रहे थे कि हर्ष क्या होने वाला है। सारिक भाई, और आप जब टीआरपी में पिछड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिपोर्टिंग छोड़ देते हैं। आपके एडिटर भी बैठते होंगे रिपोर्टिंग के लिए और मीटिंग के लिए कि कैसे कैसे हमको वोट चाहिए, क्योंकि संख्या बल मेरे पास है, संख्या बल मेरे पास है। नहीं अमर जी, और आप मीटिंग नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, छोटा तो सा ये कहेगा सवाल ना है कि मैं पहले से हार मान गया। अमर जी, एक छोटा सा सवाल है। जैसे आपने कहा बिना तथ्यों का उन के राजू साहब ने बयान नहीं दिया, तब तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि किसी विधायक ने कितने कितने पैसा लिए, स्पष्ट रूप से उनको नाम लेके बोलना चाहिए था। तब तथ्यों के साथ क्यों नहीं बोले? अजय सिंह जी, आप सीनियर आदमी हैं और पॉलिटिक्स को आप जानते हैं, तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, नीपा पोती करने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। जी। आप सब कुछ जानते हैं, सीनियर आदमी हैं, और आप झारखंड को जानते हैं, आपसे बचा हुआ नहीं है। और यहाँ पर टीवी पे कुछ बोलना, बाहर कुछ बोलना, बाहर कुछ करना, वो एक अलग बात है। राजनीति एक अलग चीज है। लेकिन ये तय है कि वहां पर महागठबंधन की हार हुई है, और अपने लोगों के नहीं, इसके लिए हम लोग नहीं, इसके लिए अमर सिंह जी हम लोग को तकलीफ लगी, लेकिन जो इंसेंटिव कांग्रेस को लेना चाहिए था सिस्टमैटिक ढंग से, उन्होंने नहीं लिया। और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व से पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा करके उन्होंने कहीं न कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो बनाने का काम किया। आपको पहले, हमको लगता है, इस पर बात करनी चाहिए थी, और एक साथ। अजय जी मुझे आप बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस के पास 16 विधायक है, 16 वोट है, और आप जेएमएम के पास जो है वो 34 है। तो क्या दोनों के सलाह मंत्री से नहीं हुआ होगा? कभी वहां मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ धोखेबाजी किया? नहीं, अमर जी, इसमें मैं ये कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दोनों सीट जीत सकते हैं, हम लोग बातचीत करेंगे, वही तो मैं कह रहा हूं, फैसला लेंगे, संयुक्त रूप से फैसला लेंगे। लेकिन आपने केंद्र से उनको नाम नॉमिनेट कर दिया कि हमारे कैंडिडेट हो गए, उसके बाद ये प्रॉब्लम से आया। इसको क्यों नहीं मानते आप? नहीं, ये मानने वाली बात नहीं है ना अजय जी। जब तक मुख्यमंत्री से हमारी बात नहीं हुई, हमारी टॉप लीडरशिप की, तब तक कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं देते। क्या इससे पहले जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार दिए थे? ये 2 बार हुआ है, ये तीसरी बार है ना। हमने अपने उम्मीदवार नहीं दिए 2 बार। मैंने जो सवाल, अमर जी, मैंने सवाल दूसरा किया, जो अमाजी जीत करके आई। अमर जी, मैंने सवाल दूसरा किया। लीडरशिप से बात होने के बावजूद, उसके बाद अमर जी, मैंने कहा कि आपने ज्वाइंटली क्यों नहीं घोषणा किया कैंडिडेटों का? आपने पहले घोषणा किया, 2 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं। ये सवाल है ना कि गठबंधन की सरकार है तो आपको तो संयम रख के, मान लीजिए कैंडिडेट आपने डिसाइड कर लिया, बिल्कुल संयम है। जब बातचीत हो गई, अगर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा होगा कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ धोखेबाजी किया, तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार। कहीं बयान देख लीजिए आप, मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों उम्मीदवार हम जीत करके आएंगे, इसका मतलब है कि रजामंदी था दोनों टॉप लीडरशिप में। चलिए, तो इंटैक्ट नहीं रख पाए। चलिए, यहाँ गलती हुई। चलिए, आरजेडी का रुख करते हैं। नहीं रख पाए। अभिराज जी जैसा कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को आपने सुना होगा कि शर्मिंदगी होनी चाहिए, आपको, आपके केंद्रीय नेतृत्व को शर्मिंदगी होनी चाहिए इस हार की वजह से। देखिए, अमर सिंह साहब जी जो बोले कि हमें शर्मिंदा होना चाहिए, तो शर्मिंदा हम महागठबंधन के नाते हैं, हम केवल राजद के नाते क्यों शर्मिंदा हों? अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया है कि सिर्फ और सिर्फ राजद के गलती के चलते ये हार हो गया है। हाँ, महागठबंधन के तौर पे हमें शर्मिंदगी है कि हमारा जो उम्मीदवार थे वो हार गए। ठीक, ये एक बात। अब बाकी बात रहा, देखिए, मैं अमर सिंह साहब जी को एक संदेश देना चाहता हूँ। आज मुझे ये मंच मिला है। देखिए, बहुत ऐसा बार आया है मौका कि जो कांग्रेस के तरफ से जो प्रभारी नियुक्त होते हैं राज्य के, जैसे बिहार में या झारखंड में, बहुत बार देखा गया है कि उनको यहाँ ज़मीनी जो जानकारी है वो ठीक से नहीं रहता है, और जिसके
चलते यहाँ का जो सूचना है वो ऊपर केंद्र तक ठीक से नहीं पहुँचाते हैं और अपने तरफ से बयानबाजी करते हैं। इसका उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ कि बिहार में भी भक्त चरण दास हों, अल्लाह वेरू जी हों, इनके द्वारा भी बहुत बार कुछ गठबंधन धर्म के खिलाफ बयानबाजी किया गया है, राजद को लेके बोला गया है, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, केंद्र नेतृत्व दोनों दल के बैठते हैं, सब चीज़ सुलझ जाता है। लेकिन कुछ प्रदेश स्तर के नेता या जो प्रभारी रहते हैं, इनके द्वारा कुछ बयानबाजी करने के चलते गठबंधन का जो मैसेज है वो जनता के बीच में खराब जाता है। आप ऊपर तक संदेश पहुंचाइए कि आप जो भी जिनको भी जिम्मेदारी दिया गया था इस चुनाव का, वो संयम बरतें और एक बार जाँच कर लें। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि ये राजू जी मतलब बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और कोई बिना सबूत के बात नहीं करते हैं, ठीक है नहीं करते हैं वो एक बात है, लेकिन ऐसे गंभीर नेता तो बहुत सारे कांग्रेस में हैं। लेकिन जैसे अमरिंदर सिंह पंजाब में थे, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, वो भी भाजपा में चले गए। तो देखिए आज के डेट में होने को कुछ भी हो सकता है, खैर ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि संयम बरतना चाहिए, किसी दो दल को आप डायरेक्टली ऐसे मीडिया में आकर के टारगेट नहीं करिए। और एट लास्ट देखिए इससे कुछ गठबंधन के सेहत पे असर पड़ेगा नहीं। हमारा केंद्र नेतृत्व जो है वो परिपक्व है और राजद, कांग्रेस और लेफ्ट जो भी पार्टियां हैं एक विचारधारा के तहत जुड़ी हुई हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारा गठबंधन चलता है। तो कुछ नेता जो हैं उनको बस कंट्रोल करने का जरूरत है प्रदेश स्तर के। विचारधारा कहाँ समाजवाद, ये सब अब किताबी बातें हैं, जब किताबों में अच्छी लगती है, कहने सुनने के लिए अच्छी लगती है, ये सब कहाँ देखने को मिल रहा है। फिर भी तो आखिर तो कुछ भी अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उसी के सहारे तो हम और आप चल रहे हैं ना, भरोसा उम्मीद कायम है ना। आज भले हमें सफलता नहीं मिला, लेकिन आप ज़्यादा दूर मत जाइए, 2024 में देखिए वही विचारधारा के तहत आप एनडीए का सीट तो हम कम करने में कामयाब हुए ना। यूपी जैसे राज्य में हम लोगों को 40+ लोकसभा सीट मिला उसी विचारधारा के तहत। राजस्थान में सीटें कम हुई एनडीए की, तो ऐसा नहीं है, भले आज हमारा स्पीड कम हो गया है कामयाबी का, लेकिन उसी उम्मीद के तहत, उसी विचारधारा के तहत हम आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ना तो छोड़ेंगे नहीं। कि चलिए वो विचारधारा की याद आप लोगों को तब आती है जब बुरी तरह से हार होती है। आपको याद होगा जब एक गठबंधन बन रहा था नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो सबसे पहले उस गठबंधन से छटक के निकलने वालों में से ममता बनर्जी थी, अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन अब हार के बाद फिर से उस गठबंधन को शेप देने की कवायद तेज हो गई। चलिए सुशांतदा का रुख करते हैं। सुशांतदा, क्या राजनीतिक बदलाव की सुगबुगाहट झारखंड में राज्यसभा के चुनावी नतीजे दिखा रहे हैं? जी नहीं, कुछ नहीं, राजनीतिक कोई बदलाव नहीं, जिस तरह से चल रहे हैं ऐसे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट भी चुनाव होंगे, चुनाव के बाद फिर ये सरकार बनेगी। लेकिन मेन बात है कि ये जो महागठबंधन की जो दिक्कतें आई थी, जो हार गए हम लोग राज्यसभा, हमें लगता है कि इसको जिस तरह से हम लोग बीएनआर और मुख्यमंत्री आवास में बैठे थे, सारे दल को गठबंधन को लेके एक बार कांग्रेस लेके बैठने की जरूरत थी। लेकिन ये अपने अपने ट्रैक को बचाने के लिए अपने क्या किए, बैक में 24 में 25 में 26 में आगे कौन कौन साड़ी बेच दिया, चाहे कुछ कर दिया, इस तब माहौल को बचाते हुए हमें लगता है कि एक बार बैठने की जरूरत थी। अगर बैठते तो आज जो ये राजू जी जो अपने आप पर डायरेक्ट एकदम कह रहे कि तो आप लोग बैठे, इतना बैठे कि ना ऐसे इतना नहीं बैठे, और इन लोग एक जगह रहे। हम लोग तो अपना अपना विधानसभा में अपने जहां रूम है हमारे वहीं थे, इन लोग को भी करके रखे गए, तो कोई बात नहीं, कुछ भी किए। लेकिन गठबंधन की अगर दिक्कतें आई है तो गठबंधन को बैठ के गठबंधन के बीच में ये प्रेस में आके ना बता के हमें लगता कि बात करने की जरूरत थी, तो वो मजबूत रहती और हमारी जो गठबंधन चल रही है इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। चलिए मृत्युंजय जी, सरयू राय लगातार कह रहे कि राज्यसभा के चुनाव के नतीजे जो हैं बहुत कुछ राजनीति की दिशा दशा को तय करेगा, फिर नया समीकरण भी बता रहे हैं। क्या आपको सुगबुगाहट लग रही है कुछ बदलाव की? देखिए, मैं कोई एक इवेंट पे बेस नहीं करूंगा शारिफ जी कि ये हुआ इसलिए शायद उस गठबंधन में कुछ नहीं सुगबुगाहट है। मैं जनरली बोलूंगा। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, अलायंस बहुत अननेचुरल अलायंस, सिर्फ झारखंड में नहीं, यहां पे देख लीजिए, कांग्रेस लेफ्ट के साथ लड़ी, बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ लड़ी, केरला में दोनों आपस में एकदम कट्टर दुश्मन है, तमिलनाडु में डीएमके के साथ लड़ी, लेकिन जब फिर टीवीके जीत गई तो उसके साथ चली गई, तो डीएमके ने उसे फिर गद्दार और पीठ में छुरा घोपने वाला क्या क्या नहीं कहा। तो फाइनली जो वो इंडी गठबंधन है, आपके साथ यही इक्वेशन है उनका, समाजवादी पार्टी के साथ यही इक्वेशन है। फाइनली कोई भी एक नेता कांग्रेस का, कोई भी एक नेता, उनके प्रवक्ता भी इनफैक्ट चलेंगे, वो बता दे इंडी गठबंधन में कौन सा दल है और कौन सा नहीं है।
यही बस बता दें। और ये पिछले जब से वो बना 3-4 साल हो गया, किसी को नहीं पता, वो इतना फ्लोटिंग अलायंस है, उसकी आइडियोलॉजी इतनी फ्लोटिंग है कि पता ही नहीं होता है कि उसमें कौन सा दल पहले अंदर है, कौन सा दल बाहर है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के कारण ये लोग सत्ता में सटे हुए हैं बस हर जगह। जहां कहीं भी, अब देश के 4 राज्यों में सरकार बची है कांग्रेस की, तो उन्हें लगता है जहां कहीं भी थोड़ी सी सत्ता में साझेदारी हमें मिल जाए, चाहे किसी भी प्रकार से मिल जाए, प्रिंसिपल्स की जो आप बात बोल रहे थे वो सब तो भूल ही जाइए, तो बस हम वहां रहेंगे अभी। और जब भी चुनाव हारेंगे तो ये घूम फिर कर इसी पे चले जाएंगे। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट कैसे होती थी, कमिश्नर की, और राजीव गांधी ने 1 से 3 कैसे किया था, बड़ी लंबी कहानी है। और दूसरा जो ये कह रहे थे बड़े जोर जोर से कि हमें 1 दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दीजिए तो हम बता देंगे क्या होता है। हमें बहुत अच्छे से पता है क्या होता है। आपने सीबीआई के साथ वही किया जब तक आप सत्ता में थे, हम सबको पता है। अजय भाई बहुत अच्छे से बता रहे थे कि अभी केरला में आपने क्या किया, जैसे ही है सत्ता में तो पूरे मुख्यमंत्री के घर पर रेड डलवा दिया आपने। हमें बहुत अच्छे से पता है, हमें एक एक केस पता है कि सीबीआई का इस्तेमाल करके कैसे आप लोगों ने 1-2 नहीं शार्प जोड़ी, तो डेटा है। हमने पिछले 11 वर्षों में कितने राज्यों में 356 लगाकर राज्य सरकारों को बर्खास्त किया, इन लोगों ने 90 बार किया जब इनके हाथों में सत्ता थी। तो ये जब लोकतंत्र की बात करने लगे ना, और राजनीतिक सूचिता की, और इलेक्शन कमीशन और इंस्टीट्यूशंस को इस देश में किसी ने भी अगर सच में खोखला किया है तो इन लोगों ने किया है। इमरजेंसी लगाने वाले इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, हास्यास्पद है। और कांग्रेस एक अवसान पर है, राजनीतिक अवसान पर है। फिर से कह रहा हूं कि ये लोग हमेशा जहां कहीं भी हारेंगे तो इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं किसको किसको ये किसके पीछे दोष मर देंगे। फाइनली इनको ये नहीं समझ में आता है कि 5 लोग निकल के इनको वोट नहीं करते हैं। कोई भी एक राज्य नहीं है जो उसने उन्होंने पिछले 30 वर्षों में रिक्लेम किया हो वापस, एक राज्य नहीं है। सोचिए कैसी पार्टी होगी। और वो दूसरों पे दोष मरते जा रही है कि अलग सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। मुझे तो इस पे भी डाउट है, फिर से अगेन शार्प जी, कि उनके जो खुद के 16 विधायक उन्होंने वोट दिया होगा उनके राज्यसभा के कैंडिडेट को, उनको भी चेक कर लेना चाहिए इनफैक्ट। चलिए, तो झारखंड की सियासी फिजा बड़ी बदली से नजर आ रही है। पहले एनडीए और बीजेपी विपक्ष के, सत्ता पक्ष के निशाने पर रहती थी। अब दल में शामिल, जो गठबंधन में शामिल दल है, वही एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, और बीजेपी चुपचाप से किनारे खड़े होकर देख रही है, आनंद ले रही है। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी आपका, अजय साहब आपका बेहद शुक्रिया, अविनाश जी बेहद शुक्रिया आपका, अमर साहब आपका बेहद शुक्रिया, सुशांत दादा आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को दिया है। और मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।